Recording in progress. G, anyone? Guys, if you are replying in the chat box, please raise your hands so that I am know that you are writing in the chat box. वेरिएबल थिंग्स, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो सके, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं जल्दी से कि वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट इट। हाँ जी, तो वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब समझा दें। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब, चलिए लेट्स क्विकली रिकॉल के व्हाट डज दैट मीन। वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यू विल बी प्रोवाइडेड टू वेरिएबल्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया होगा क्वेश्चन में कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या परफॉर्म करना है, राइट। आपने किन दो वेरिएबल्स को रिलेट करना है, ठीक है। सही, यू कैन जस्ट शो थम्स अप साइन व्हेन आई आस्क समथिंग। तो अगर क्लियर हो तो आप थम्स अप कर दीजिए, रिएक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यू कैन आल्सो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। तो आई एम सेइंग कि वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यू विल बी गिवन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मींस के उस एक्सपेरिमेंट में आपने किन दो चीजों को कंपेयर करवाना है, किन दो जो चीजों का आपको रिलेट करवाना है, ठीक है। किन दो वेरिएबल्स को एक्चुअली आपने रिलेट करवाना है, चलिए। अगर आप रिलेट करवाते हैं दो ऐसी क्वांटिटीज को which which are not satisfying the learning objective or the objective of the practical, so it means that your experiment is invalid, ठीक है। तो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं, आपका फेयर टेस्ट होना चाहिए, मींस you are comparing the same, or let's say the variables which are satisfying the learning objective of the experiment, ठीक है। That's one thing. Now let's start with the example practice questions, ठीक है, जो आपको ये 2023 सिलेबस में मिल जाएंगे, मींस you can find it or I will upload it in uh, I can upload these questions on my Google Drive as well. Mostly आप सबके पास लिंक है, तो you can find this question paper there. So question number 1. अच्छा, एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका जो आपके पास ठीक है, इसमें आपके पास 6 मार्क के टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो 3 मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं मैथड पे, ठीक है। अब ये बताते हैं कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज दैट लिस्ट ऑफ एनी एडिशनल एपरेटस, ठीक है।
आपको और क्या एडिशनल एपरेटस चाहिए इस एक्सपेरिमेंट, राइट? तो 1 मार्क इज फॉर एपरेटस। एक हो गया आपके पास मेथड का, 1 मार्क आपके पास हो गया एडिशनल एपरेटस का। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, दिस थिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। आपके पास जो थर्ड, सॉरी, जो फोर्थ मार्क है वो है आपके पास की वेरिएबल्स का, जिनको आपने करना है एक्सपेरिमेंट के। आप इसका आपके पास 1 मार्क हो गया, इसके 3 मार्क्स हो गए। की वेरिएबल्स का आपके पास 1 मार्क हो गया, और इफ यू आर ड्राइंग एनी टेबल तो इसका आपके पास 1 मार्क हो गया, ठीक है। इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट जिनमें कंपैरिजन आप करते हैं, तो वहां पर आपको कंक्लूजन भी लिखना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स के आपके एक्सपेरिमेंट के मार्क्स कम कर दें, या उसमें एडिशनल एपरेटस का मार्क ना हो, लेकिन कंक्लूजन का मार्क इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Just show some good signs so that I mean मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई। अब एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग किसी भी टॉपिक से तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है, दिस थिंग विल रिमेन सेम। ऑलराइट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ऐसे ही होगी। गॉट इट गाइस? अच्छा जी, इन दिस एक्सपेरिमेंट, in this question they are saying a student states that the distance a toy truck travels along a horizontal floor. Now they are saying which distance? The distance which is along a horizontal floor, ठीक है, यानी कि आपको horizontal distance की बात करनी है। Afterwards they are saying after rolling down a ramp depends on the mass of the truck, ठीक है। कह रहे हैं, अब इन्होंने दोनों वेरिएबल्स बता दिए हैं। एक वेरिएबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डिस्टेंस, दूसरा वेरिएबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मास ऑफ द ट्रक, ठीक है। यानी कि आपको मास ऑफ ट्रक को रिलेट करवाना है विद द डिस्टेंस। तो यानी कि द टेबल दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का बनेगा, मास ऑफ द ट्रक और डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? देखो दोनों चीज क्वेश्चन में गिवन है, आपको पता है, आपने सिर्फ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मींस, अब जो दूसरी बात है हमारी मेथोडोलॉजी की, अब आपने सबसे पहले करना क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, कि कह रहे हैं कि टॉय ट्रक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, आफ्टर रोलिंग डाउन अ रैम्प, यानी कि आपको रिलीज करना है, यू हैव टू रिलीज दिस टॉय ट्रक। लेट्स से दिस इज द टॉय ट्रक, दिस इज द टॉय ट्रक, एंड आई एम रिलीजिंग इट फ्रॉम दिस रैम्प। गॉट इट? ठीक है। और जैसे ही टॉय ट्रक को इस रैम्प से आप रिलीज करेंगे, द टॉय ट्रक इज गोइंग टू मूव, ठीक है। और ये जब ये मूव करेगा, देन फ्रॉम दिस पॉइंट till which have means whatever the distance it covered by the by this truck will be recorded or will be measured. Is that clear? कि आपने क्या किया, पहले इसको रैंप से ड्रॉप किया, जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया, लीव किया फ्रॉम दिस हाइट, so what will happen, this truck is going to move, ठीक है, along the horizontal distance पे move। got it? मेथड समझ में आया? कि आपने क्या किया, हमें यही कंपेयर करना था ना कि हमें इसमें कितना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट विद डिफरेंट masses, ठीक है। तो यानी कि आप ट्रक में क्या करते रहेंगे, आप लोड ऐड करते जाएंगे, मास ऐड करते जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू मेजर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मेथोडोलॉजी समझ में आ गई? पहले आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने ये समझ लिया
कि we are going to relate these two variables, mass and the distance. ठीक है, और इसी का ही obviously we are going to draw the table. Is that clear to all of you? ठीक है, फिर हमने क्या किया कि we have just dropped this toy truck from a certain height, या हमने इसको ड्रॉप किया है from a certain height. Alright, और जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, so what will happen, it is going to cover some distance, और उस डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया with the help of meter rule. ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या क्या मौजूद है और क्या एडिशनल एपरेटस हमें चाहिए. मेथोडोलॉजी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि हम बार बार मास को वैरी करके वी आर गोइंग टू मेजर डिस्टेंस. ठीक है, ये हमारी मेथोडोलॉजी है. अब देख लेते हैं हमें क्या एडिशनल एपरेटस रिक्वायर्ड है जो इस गिवन एपरेटस लिस्ट में नहीं है. सो द फर्स्ट वन इज रैम्प. रैम्प हमारे पास है. सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ masses, obviously we have it. Then we have a toy truck, we have it. Blocks to support the mass, जिन मास से आपने ब्लॉक्स मींस सपोर्ट कर रहे हैं आप मास को, वो ब्लॉक्स भी हैं. दीज आर द ब्लॉक्स जिससे आपने रैम को इंक्लाइन किया हुआ है. एनी अदर apparatus and materials usually available in school physics laboratory. ठीक है, आपको डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्टेंस और मास को रिलेट करवा रहे हैं, तो डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए यू रिक्वायर अ मीटर रूल. तो जो आपकी इस एपरेटस लिस्ट में नहीं है, तो योर आंसर शुड इंक्लूड कि एडिशनल एपरेटस लिस्ट में आपके पास क्या आ जाएगा. ठीक है, एडिशनल लिस्ट में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीटर रूल. इज इट क्लियर? आप चाहें तो यू कैन ड्रॉ इट ऑन द डायग्राम. अब देखिए मैंने एडिशनल एपरेटस आपको बता दिया है. एक्सप्लेन हाउ यू वुड डू द एक्सपेरिमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, नाउ लेट्स कम टुवर्ड की वेरिएबल्स टू कंट्रोल. इज देयर एनी अदर वेरिएबल यू थिंक कि यहाँ पर है और वी शुड डिस्कस इट? जी, यू कैन आल्सो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. कोई और वेरिएबल है? ओके, वेरी गुड. एनीवन एल्स? So I have received one response. Yeah, actually, students are just keep on joining and joining. Might be there's an issue with them कि ये लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और या इंटरनेट कनेक्शन, इस वजह से जो है वो पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट मुझे रखना पड़ी है, सो दैट मैं इनको एक्सेप्ट कर करूँ. ठीक है, अच्छा जी. हाइट एंड द एंगल ऑफ द रैंक, ऑलराइट, वेरी गुड. सो यहाँ पर जो हमारे पास की वेरिएबल है, वो अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं अगली दफा जो एक्सपेरिमेंट, मतलब जब मैंने इस टॉय ट्रक का मास इंक्रीज किया, तो उसके साथ हो सकता है कि मैं एक वेरिएबल ये कर दूं कि मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दूं. लेकिन देखें यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मास और डिस्टेंस को कंपेयर कराना. इसका मतलब क्या हुआ कि रैंप की हाइट एंड द स्लोप ऑफ द रैंप शुड बी कांस्टेंट. दीज आर द की वेरिएबल्स. ठीक है, इसके अलावा एक और की वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल कि पहला रिलीज पॉइंट जो था मेरा, जहां मैंने इस ट्रक को रिलीज किया था, लेट्स से वो था दिस वन. जब मैंने नेक्स्ट टाइम सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया विद ग्रेटर मास, अब मैंने रिलीज पॉइंट लेट्स से मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया. सो अब क्या होगा, अगेन मैंने एक और चेंज कर दिया, तो मेरा एक्सपेरिमेंट इनवैलिड हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट शो अ थम्स अप साइन इफ इट्स क्लियर. दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, थैंक यू. ठीक है, अब देखें हमने, अब मुझे बताइएगा कि हैव यू डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स दैट दे हैव आस्क्ड फॉर. देखें, सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा था
कि लिस्ट ऑफ एनी एडिशनल एपरेटस, हमने लिख दिया, ठीक है, हमें बता दिया कि हमें 1 मीटर रूल और एडिशनल चाहिए होगा। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपने बता दिया कि यू आर गोइंग टू रिलीज दिस टॉय ट्रक फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अब एक सर्टेन हाइट से टॉय ट्रक को रिलीज करेंगे, एंड व्हाट विल हैपन कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, आप यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट और मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप और मीटर रूल, सही है। ये आपने एक्सपेरिमेंट बता दिया, और आप ये बता देंगे साथ साथ कि यू आर गोइंग टू चेंज द मास ऑफ द ट्रक एंड यू आर कीप ऑन रिलीजिंग द ट्रक एंड देन you will measure the distance covered by the truck at different masses, ठीक है, डिफरेंट मासेस पे जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। की वेरिएबल्स में यहाँ पर आ गया भाई हाइट, हाइट ऑफ द ट्रक, सॉरी हाइट ऑफ द स्लोप, हाइट ऑफ द रैम्प कह लेते हैं मोर बेटर वर्ड, और या फिर और स्लोप ऑफ द रैम्प, ठीक है, हाँ लेंथ भी और सेम रहनी चाहिए, स्लोप ऑफ द रैम्प, ठीक है, व्हाट एल्स इज दैट, ये भी रिलीज पॉइंट, और रिलीज पॉइंट ऑफ द रैम्प, ठीक है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अच्छा अब ये कह रहे हैं आप टेबल बना दें, तो आप यू कैन ड्रॉ टेबल एज वेल, तो भाई फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से बनाते हैं, आपके पास फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग आ गई, ठीक है, यहाँ आप ले लेंगे मासेस, ठीक है, एट डिफरेंट मासेस, और सेकंड वाले कॉलम में अच्छा इसकी यूनिट्स भी लिखिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि देखें आप जो भी वैल्यू लिख रहे हैं आप यूनिट होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि आप राइट मींस कोई वैल्यू सेलेक्ट करें, वैल्यू सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद से अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप लेट्स से मास ले लें ग्राम में, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसा यूनिट यूज करें या कोई और सी यूनिट यूज करें, तो यू कैन यूज इट मैथ्स ग्राम एज वेल, ठीक है। फिर आपके पास डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस आप मेजर कर लें, क्योंकि ये बहुत लेबोरेटरी लेवल पर हो रहा है, तो मीटर्स में तो डिस्टेंस कवर होना बनता नहीं है, तो वी आर गोइंग टू टेक डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, yeah that's how we are going to plan an experiment, देखो सब कुछ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, you just have to read the question properly, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि which variable you are going to relate, कौन से वेरिएबल्स आपको कंट्रोल रखने हैं, जिन वेरिएबल्स को आप रिलेट करवा रहे हैं यू आर गोइंग टू ड्रॉ द टेबल फॉर सच वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, experiment number 2 says experiment number 2 says our student is investigating the force needed to slide a wooden block across a surface, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है फोर्स नीडेड टू स्लाइड अ वुडन ब्लॉक अक्रॉस अ सरफेस, एक सरफेस के अक्रॉस जो है कितनी फोर्स लगेगी एक वुडन ब्लॉक को मूव करवाने में। He notices that some blocks need more force to start to slide than other blocks do, ठीक है, कुछ को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ कम फोर्स लगानी पड़ेगी। He suggests that the amount of force needed depends on the mass of the block. Can you please identify the variables, key variables that we have to relate in this experiment? कौन सी की वेरिएबल्स हैं जिनको हमें रिलेट करवाना है यहाँ पर, जल्दी से यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, आई एम वेरी गुड जुनैर, एनीवन एल्स, एक एक रिस्पॉन्स मुझे मिल गया,
for the variable that we have to compare ना, जिनको हमें relate करवाना है, mass and force. Anyone else? Do you all think that the mass and force, mass of the block and force applied? So do you all think कि mass and force are the variables जो हमें चाहिए यहाँ पर? So please react. Show a thumbs up sign. अच्छा जी 10 मिनट बाद बेटे प्लीज rejoin the class. All right. हाँ जी, क्या क्विकली आप लोग मुझे बता सकते हैं? डू यू ऑल थिंक कि हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पर हो गए, एक हमारे पास वेरिएबल हो गया द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, कितनी हमें फोर्स चाहिए, द सेकंड वेरिएबल इज मास ऑफ द ब्लॉक. तो अब अगर मुझे वो टेबल बनाने का कहेंगे तो आई नो कि विच टू क्वांटिटीज आई हैव टू पुट इन दोस टेबल्स, ठीक है. अच्छा, द फॉलोइंग एपरेटस इज अवेलेबल. एक आपके पास वन लाइट वेट है फ्लैट वुडन ब्लॉक है विद अ हुक फिटेड, a pulley which can be clamped to a bench. एक pulley है जिसको आप किसी bench पे clamp कर सकते हैं. Another apparatus and material that are usually available in a physics laboratory. Okay, you are not required to do this experiment. आपको ये करना नहीं है, बस आपको प्लान करना है. आपको सबसे पहले क्या बताना है कि आपको इसके अलावा कोई और apparatus चाहिए. That's one thing. Second thing, draw clearly labeled diagram of how the apparatus should be arranged. ठीक है, आपको यहाँ पर लेबल डायग्राम भी बनानी है कि किस तरह से यू आर गोइंग टू अरेंज दीज एपरेटस. फिर आपको इंस्ट्रक्शंस भी देनी है कि आप किस तरह से बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को. एंड लास्टली, बल्कि ग्राफ भी बनाना है इसमें. इसके साथ साथ आपने बताना है प्रिकॉशंस, यानी कि वो जो की वेरिएबल्स है ना जिनको कंट्रोल करना है, ये वो होगा. और व्हाट एल्स इज दैट, सजेस्ट अ ग्राफ व्हिच कुड बी ड्रॉन. ठीक है. अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको टेबल बनाना पड़ेगा और उन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करवाना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि हाउ आर यू अच्छा गाइज, प्लीज ट्राई टू rejoin with your real name so that I can allow you. अगर आप किसी और नेम से करेंगे तो फिर मुझे जो है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए. तो 10 मिनट्स में तो 10 मिनट्स नहीं, आई थिंक लेस देन 10 मिनट्स में आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है. हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि हाउ शुड वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? कोई भी मुझे जस्ट की वेरिएबल तो हमने वेरिएबल डिस्कस कर लिए, ठीक है. वी हैव डिस्कस द वेरिएबल्स. नाउ मुझे ये बता दें कि हम किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे. एनीवन? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. जी, फोर्स गेज नीडेड. ओके, एनीवन एल्स? मोइस कह रहे हैं फोर्स गेज चाहिए. और कुछ? डायग्राम बना ले पहले. डायग्राम कैसे बनाऊं? कुछ आइडियाज? न्यूटन मीटर नीडेड, ठीक है. हाँ, फोर्स गेज या न्यूटन मीटर, ठीक है. Just give me a second. बेटे रिज्वाइन कर लेना बस. अब 5 मिनट्स में मीटिंग एंड हो गई तो फिर आप रिज्वाइन कर लेना. हाँ जी, तो ग्राफ सॉरी डायग्राम किस तरह बनाऊं? डायग्राम बनाते हैं पहले.
डायग्राम बनाने के बाद हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि ब्रीफ इंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, फिर की वेरिएबल्स को डिस्कस करें। ऑलराइट, हमें फोर्स मेजर करनी है, राइट। एक बेंच बना ले पहले, ठीक है, बना ले। लेट्स से दिस इज द बेंच, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दी है एक पुली, सही है। और आपने ये जो आपकी रॉड थी, ब्लॉक है जो इतना डायग्राम में हमें बना के दिखाया हुआ है, दिस इज द ब्लॉक, सही है। और इसको मैंने यहाँ पर एक अटैच हुआ है हुक, ठीक है, एक हुक अटैच हुआ है और इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, लेट्स से द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का लेट्स से आई हैव, अगर इन सिंपल वर्ड्स मैं कह लूँ कि ब्लॉक का मैंने मास मालूम कर लिया, थ्रू वेट मालूम कर लिया, और बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूटन मीटर आई हैव जस्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। उससे मुझे फोर्स पता चल रही है कि भाई कितनी फोर्स है ये इसको पुल कर रहा है। एम आई राइट और नॉट? गाइस ये क्लियर है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप साइन। अच्छा, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे ना, वेयर द न्यूटन मीटर इज प्लेस, एक्सपेरिमेंट में तो नहीं रखा, ऑब्वियसली वी आर मेजरिंग इट, और फिर मेजरमेंट के बाद फिर हम इसको यहाँ पर प्लेस करें। एपरेटिस में नहीं है, बट हम पहले मेजर कर रहे हैं वेट ऑफ द ब्लॉक और फिर यहाँ पे इसको अपने एपरेटिस में रखें। आपको ड्राइंग समझ में आई? ठीक है, एक्सपेरिमेंट में समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक को बेंच के ऊपर रख देंगे, ठीक है। बेंच के साथ हमने पुली को अटैच कर दिया, ठीक है। उसके साथ हमने एक थ्रेड को अटैच कर दिया, सो दैट एंड द थ्रेड, वन एंड ऑफ द थ्रेड इज अटैच्ड टू द ब्लॉक एंड द अदर वन थ्रेड इज अटैच्ड विद द हुक, सही है। नाउ वी कैन चेंज, वी कैन फाइंड द वेट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, हमें हमें ये पता करना है कि कितना इजीली जो है इट कैन ट्रैवल ऑन टू द बेंच, एम आई राइट और नॉट? यही मेजर करना था ना हमें, मास और मास ऑफ द ब्लॉक और फोर्स को मेजर करना था। ठीक है, तो आप मासेस को चेंज करते रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू सी कि भाई कौन सा सब्सटेंस का किसका मास ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने ब्लॉक यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इसका मास ज्यादा है, या इसको मींस इस ब्लॉक को, दिस वन ब्लॉक, इसको मैं दूसरे ब्लॉक से रिप्लेस कर दूंगा, या ये दूसरे ब्लॉक का मास ज्यादा है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, ठीक है। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बताया फोर्स मीटर, न्यूटन मीटर, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए, या फिर हम ये ले सकते हैं कि 10 10 ग्राम्स के हमने ऑलरेडी नॉन वेट्स ले लिए, ठीक है। उसको हम जस्ट वी विल कीप ऑन प्लेसिंग देम हियर, और जस्ट बाय इंक्रीजिंग द फोर्स वी कैन जस्ट फाइंड के कितनी फोर्स लग रही है टू टू पुल टू पुल अ ब्लॉक,
ठीक है, ऑन द बेंच, ठीक है। ये हमारे पास दो वेरिएबल जो है डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। हम जो है वो मेजर कर लेंगे फोर्स को। वी कैन मेजर द फोर्स, ठीक है, टू मेक द ब्लॉक स्लाइड। या तो वो न्यूटन मीटर हो सकता है जिसके थ्रू हमने इस न्यूटन मीटर के थ्रू हमने इस वेट को मेजर किया था या इस फोर्स को मेजर किया था, और वी हैव जस्ट टेकन द नोन, ठीक है।